नमः शिवाय। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है, आपको अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण दुखी है। माता पार्वती कहती हैं, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी देता हूँ तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा, आपकी सेवा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी के गर्भ से 9वें महीने में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास था, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा, क्योंकि उसको पता था कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते जाना। उन्होंने इसी तरह से करा और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी का विवाह था, लेकिन जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी की ओर चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक ना आया तो मामा ने अंदर से गए और देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी अगर मैंने रोना पीटना बचाया तो सारे ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू करा। उसी समय शिव पार्वती जी वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो साहूकार का पुत्र है जो भोलेनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवन दान दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और वो भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी नगरी को लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा करा।
उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा वापस ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। लेकिन मामा ने शपथ देकर जब समझाया तो दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत करा। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उस व्यक्ति को सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। इसीलिए सावन के सोमवार व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। सावन के सोमवार व्रत पर जो भी जातक इस कथा को सुनता है, भगवान शिव की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।